दोस्तों गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। फारसी में मुगल बादशाह जहांगीर ने भारत के कश्मीर की खूबसूरती देखकर कहा था कि जन्नत गर किसी जमी पर है तो यही है यही है। और मेरा आज का ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो हाल ही में कश्मीर होके आए हैं। दोस्तों हिंदी सिने म्यूजिक पर भी बहुत यह बात अक्षरशः सत्य है कि जो मनोरम दृश्य श्रव्य संगीत हमें बैठे बिठाए कहीं भी होने का अनुभूति प्रदान करे तो वो केवल भारतीय चलचित्र संगीत की देन है। अद्भुत है ना। पर कश्मीर की सुंदरता को सिल्वर स्क्रीन पर तो उतारा सबसे पहले 1964 की ईस्टमैन कलर में शक्ति सामंत जी ने, यूनाइटेड प्रोड्यूसर व शक्ति फिल्म्स के बैनर तले। फिल्म में स्टोरी का तो वही पुराना फॉर्मूला था, लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि गुमा पाया अमीर गरीब का। पर जो मजबूत पक्ष था वो था जबरदस्त संगीत। कश्मीर यदि धरती का स्वर्ग है तो संगीत भी स्वर्गिक था। ओपी नैयर साहब उर्फ डैडी का डेब्यू फिल्म थी शर्मिला टैगोर जी की शम्मी कपूर साहब के साथ में। वैसे शम्मी जी के साथ और भी खूबसूरत हीरोइंस का स्क्रीन पर पहल डेब्यू हुआ था, जैसे कि सायरा बानो जी, आशा पारिक जी और शर्मिला टैगोर जी। तो हुआ कुछ यूं कि इंडस्ट्री के दिग्गज हवाईयन गिटार वादक सरदार हजारा सिंह जी जा पहुंचे मिलने ओपी नैयर साहब से। हमारी हिंदी सिने म्यूजिक इंडस्ट्री में हवाईयन गिटार कम ही बजा है, पर जब भी बजा है अधिकांश हजारा सिंह जी के कमाल हाथों से ही बजा है। सरदार जी ने जो स्टैंडर्ड सेट कर गए हैं हवाईयन गिटार प्लेइंग का, उसे आज तक कोई भी नहीं छू सका है। बहरहाल नैयर साहब ने फरमाया कि कुछ वेस्टर्न सुनाओ जरा हमें। सरदार हजारा सिंह जी ने वेस्टर्न ट्यून अपने हवाईयन गिटार पर बजाई। ओपी नैयर साहब जी को बहुत पसंद आई। ट्यून भी हवाईयन की प्लेइंग भी ऐसी खास रही, इस ट्यून की रिदम जो नैयर साहब ने पहली बार सुनी थी। और उन्होंने ये पूछा कि ये कौन सी स्टाइल है सरदार जी। तब उन्होंने कहा, जनाब इसे वेस्ट में कहते हैं बूगी वूगी, ये एक स्विंग डांस फॉर्म है। फौरन ओपी नैयर साहब जी ने फोन लगाया शक्ति सामंत जी को, जो उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे जिसका शीर्षक था हावड़ा ब्रिज। शक्तिदा भी ट्यून को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और उनके वास्ते एक सिचुएशन भी सोच ली। कमर जलालाबादी साहब के बोल चढ़ाए गए और यूं मना भारत का प्रथम स्विंग बूगी वूगी डांस, जिसे ख्यात डांसर हेलेन जी ने जिस पर डांस किया था वो था मेरा नाम चिन चिन चू। इसी सेशन में सरदार जी ने एक यूरोपियन पोल्का डांस भी अपने हवाईयन गिटार पर सुनाया, जो कि बाकी रह गया, फिल्म हावड़ा ब्रिज में नहीं लिया गया। तो धूम मचा दी सरदार जी ने इस बूगी वूगी से फिल्म हावड़ा ब्रिज में। शक्तिदा और ओपी नैयर साहब को ये इतना जमा कि 1964 की फिल्म कश्मीर की कली में ये बचा हुआ जादू फिर से चलाया गया, हजारा सिंह जी की जादुई स्टील हवाईयन गिटार से। By the way, let me describe in short that Spanish guitar is a guitar which frets mainly for rhythm, harmony and melody. It is played by fingers plucking, whereas Hawaiian guitar is without fret, mainly for melody with slight glissando and swing. It is played by steel bar, pressure on strings. ये एक उसका कहना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन है हवाईयन गिटार का। सरदार हजारा सिंह जी के गिटार से ही प्रिल्यूड शुरू होता है। शमशुल हुदा बिहारी साहब यानी कि एसएच बिहारी साहब जी ने बोल लिखे थे। प्रिल्यूड 2 मेजर कॉर्ड्स के नोट्स पर ही है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। यहाँ सेबेस्टियन डिसूजा साहब के अरेंजमेंट्स की दाद देना होगी। और नोटिस लें कि इस मुखड़े में कहीं भी लेदर रिदम नहीं है, सिर्फ चाइनीज वुडन टेम्पल ब्लॉक्स और डबल बास एकॉस्टिक स्पेनिश गिटार है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, यानी शुरुआती 4 मेलोडिक मीटर पर कोई रिदम ही नहीं रखी गई, पर जो आखिरी 2 मेलोडिक मीटर हैं हाईलाइट करने थे, तारीफ करूं उसमें धनचिक धनचिक कर दिया गया है ना। गजब की सोच। M1 में सेबेस्टियन सर को फ्री हैंड था कि वो स्ट्रिंग सेक्शन को पूरा मौका दें। M2 में सितार नवाज उस्ताद रईस खान साहब और संतूर के महारथी पंडित शिव कुमार शर्मा जी की आपस में जुगलबंदी है।
यहाँ ध्यान दें कि कंपोजिशन राग यमन स्वर पर आधारित है। जैसे ही ये फ्यूजन समाप्त होता है तो इसे गत देते हैं वापस सरदार हजारा सिंह जी अपने हवाईयन गिटार से। एक बार फिर प्रील्यूड रिपीट करना इस गाने का सिग्नेचर फ्रेज हो गया है। लोग इससे ही गाना पहचान जाते थे। यह अंतरा मुझे बेहद पसंद है, जो कि था, हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, जान निकाल देता है जरा सा ये ब्रास फ्रेज, सीधे दिल पर वार करता है। मेलोडी डिवाइडेशन होकर भी फिर से रिपीट होती है। तू बलखाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। ध्यान देने योग्य है कि लिरिकल लाइंस के पीछे आप जो एप्रिजियो सुनेंगे, पियानो एकॉर्डियन पर बड़े ही नजाकत से बजाया हुआ है। अब खास बात करें कि रफी साहब के बिना ये गाना कैसे और क्या होता, तो इसका जवाब होगा कि रफी साहब के बगैर ये गाना जीरो होता। उनके दो बड़े योगदान इस गाने में हैं। एक तो यह कि हर बार तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, रफी साहब ने अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके में से गाया है। हर बार उनकी तारीफ कर सकते हैं। उनकी इन तारीफों से ये गाना शर्मिला जी के हुस्न का डेब्यू भी हो गया। वाकई काबिल तारीफ है। दूसरा कि ये जो गाना खत्म हो रहा था, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तो उसी समय शम्मी कपूर साहब को ये एंड जम नहीं रहा था। वे चाहते थे कि रफी साहब इसे बारंबार रिपीट करें, गाएं, और शक्तिदा एक जूम शॉट लें और डल लेक में शिकारों का एक सर्कल बनाएं और फिर वो तारीफ की गफलत में एक जंप करें डल लेक के अंदर। शक्तिदा इस विचार को सुनकर सहमत हो गए, पर रफी साहब बेचारे ठहरे सीधे साधे। साफ कह दिया, ओ पापे मैनू ना करना, ये नैयर साहब से खुद एनओसी दिलवाओ। प्रॉब्लम था कि ओपी नैयर साहब एक बार जब फाइनल कर देते थे कोई ट्यून को, तो फिर कोई चेंज नहीं होता था। और तो और रिकॉर्डिंग में भी यदि कोई कह दे कि सर एक टेक लें और लें क्या, तो पूछ बैठते थे, क्यों तुमसे कोई गलती हुई है क्या। अब किसकी मजाल थी जो इस फिल्म के से एंड के कोडा म्यूजिक की सलाह दे। एक तो ठहरे ओपी नैयर साहब जिद्दी, खड़ दिमाग और अक्खड़ नंबर 1, जिद पे आ जाएं तो क्या मालूम फिल्म ही छोड़ दें। फिर तय हुआ कि शक्तिदा, शम्मी कपूर साहब और रफी साहब मिलकर ओपी नैयर साहब को कन्विंस करेंगे। डरते डरते तीनों ने बात और विचार नैयर साहब के सामने रखा कि इसकी कोडा एंडिंग किए जाना चाहिए। जो डर था वही हुआ। सबसे पहले ओपी नैयर साहब ने यह पूछा कि आइडिया किसका है और मेरी धुन बिगाड़ने का कव्वाली है क्या ये, जो तुम हर लाइन पे ताली बजाओगे। शक्तिदा, रफी साहब, शम्मी साहब उठे और ओपी नैयर साहब के पैर पकड़ लिए और ओपी नैयर साहब से कहा कि जनाब 2 रिकॉर्डिंग कर लें, शूटिंग पर जो भी खर्च होगा वो पूरी खर्चा हम उठाएंगे, कश्मीर में जो खर्च होगा वो पूरा खर्च हम उठाएंगे। बड़ी मुश्किलों से नैयर साहब पसीजे और जब शॉट उन्होंने देखा तो उनको बड़ा पछतावा हुआ और मन में वो सोचने लगे कि मैंने नाहक ही जिद की थी। खैर, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया और रफी साहब ने 6 अलहदा अंदाज में गाकर इस गाने को कहीं से कहीं पहुंचा दिया है। शम्मी साहब के दिमाग में जो आइडिया था वो गजब ढा गया और उनके बोट से गिरने का जो शिकारों के घेरे वाला शॉट था वो बेस्ट शॉट हो गया इस फिल्म का। दोस्तों, बात फिर स्वर्गीय हजारा सिंह जी की करें तो उनके इस गीत में जो उन्होंने कमाल किया है हवाईयन गिटार से, वो काबिल तारीफ है। और क्या ये गीत बेहतरीन एस.एच. बिहारी साहब ने लिखा है और क्या उस पर कंपोजिशन गढ़ी है ओपी नैयर साहब ने, क्या अभिनय किया है शम्मी कपूर साहब ने, और अंत में सबसे बेहतरीन रफ़ी साहब ने इसे क्या गाया है। तो आज का मेरा ये वीडियो था इस अनोखे गीत के बनने पर, और मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। ये उन खूबसूरत लोगों को समर्पित है जो हाल ही में कश्मीर होकर आए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही इस एपिसोड को मैं खत्म करता हूं और आपकी आज्ञा लेता हूं। बहुत मस्त रहिए, मजे में रहिए। आपको मेरा बहुत नमस्कार।